तो देखिए पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और उसके अंदर मैंने आप लोगों को माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, स्टेमन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में भी बता दिया था। आज हम बात करेंगे, देखो यही मेरे पास जो माइक्रोस्पोर था, दिस इज द माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर मेरा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, दिस इज द माइक्रोस्पोर और यही डिफ्रेंशिएट होकर के मेरा कहलाया बच्चों पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन कब कहलाया, जब माइक्रोस्पोर डिफ्रेंशिएट हो गया। माइक्रोस्पोर जिसके भी प्लॉइडिया भी है, टू सेल स्टेज में कन्वर्ट हुआ, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आई, वेजिटेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स, जर्मपोर इसके अंदर बने, तो ये मेरा डिफरेंशिएट हो गया किसके अंदर जी, पोलन ग्रेन के अंदर। लेकिन इन माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू है, हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है जी। तो ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है ये रहा, दिस इज द स्पोरोजीनस टिश्यू और इसकी प्लॉइडी है मेरे पास यहाँ पर क्या बच्चों, 2n है, ठीक है। आर्चिस्पोरियल टिश्यू से स्पोरोजीनस टिश्यू बन गया था। अब इसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की। तो ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होती है, बहुत सारी जो सेल्स होती है, यही हमारी देखते हैं कि इन्हीं के अंदर कैपेबिलिटी होती है पोलन टेट्राड बनाने की। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेसिकली यही मेरी कहलाती है पीएनसी, पोलन मदर सेल। तो इसके अंदर सबसे पहले डिवीजन होगा मेरे पास मियोसिस 1, जिसके कारण फॉर्मेशन हो गई मेरे पास यहाँ पर पोलन डायड की। देन उसके बाद फिर होता है मेरे पास मियोसिस 2, और देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन टेट्राड। पोलन टेट्राड की फॉर्मेशन हो गई। एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब फॉर्मेशन हो गई तो यहाँ पर हमारे पास टेपिटम है और टेपिटम ने क्या रिलीज किया यहाँ पर, कैलेज एंजाइम, और उसने यहाँ पर क्या किया, टेट्राड को डिसोशिएट कर दिया और ये मेरे पास सारे के सारे अलग अलग हो गए, सारे के सारे हैप्लॉइड। प्लॉइडी कितनी है इसकी, एन 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 एन। और देन उसके बाद यही अब डिफरेंशिएट होकर के मेरे पास क्या कहलाते हैं बच्चों, ये मेरे पास सिंगल माइक्रोस्पोर आ गया जिसकी प्लॉइडी एन है। और इसी के अंदर मैं यहाँ पर देखता हूँ, दिस इज द वेजिटेटिव सेल, दिस इज द जनरेटिव सेल, दोनों की प्लॉइडी एन और एन है यहाँ पर, ठीक है जी। दोनों की प्लॉइडी यहाँ पर मेरे पास क्या है बच्चों, दोनों की प्लॉइडी मेरे पास यहाँ पर एन और एन है इस कंडीशन के अंदर, ठीक। और इसी के बाहर मेरे पास एक्साइन लेयर, ये एक्साइन हो गई जो बनी है स्पोरोपोलेनिन की, और अंदर वाली मेरी इंटाइन, ठीक है जी। तो दिस इज द एंटाइन, जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, दिस इज द जर्मपोर एंड दिस इज द एक्साइन, ये एक्साइन हो गई। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, दिस इज फॉर द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी पीएमसी होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ठीक है जी। दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो द स्पोरोजीनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अब जो स्पोरोजीनस टिश्यू थे माइक्रोस्पोरेंजियम के, वो डिफरेंशिएट हुए सबसे पहले किसमें, पीएमसी में, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में। एंड ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस 1 मियोसिस 2 गिव राइज टू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड ऑन डिहाइड्रेशन। जब टेपिटम ने कैलेज यहाँ पर एंजाइम रिलीज करा तो माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोशिएट एंड टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर हमारे पास यहाँ पर बन गए। दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यही जो माइक्रोस्पोर थे बेटा जो बने थे, ये डेवलप हो गए किसके अंदर जी, पोलन ग्रेन के अंदर।
अब जो बात करेंगे हम यहाँ पर वो पोलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये मेरे पास यहाँ पर पोलन ग्रेन बन चुका है। पोलन ग्रेन ही होता है जो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को। इसकी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, लगभग इसका जो डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये देखिए जी, जो डायमीटर है यहाँ पर 25 से 50 माइक्रोमीटर, इसका डायमीटर यहाँ पर 25 से 50 होता है। कवर्ड बाय टू लेयर, हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड द एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन की बनी है, एंड इनर लेयर हमारे पास एंटाइन की बनी, एंटाइन होती है जो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी है। मैच्योर होने पर पोलन ग्रेन के अंदर देखिए दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है और इसके अंदर अबेंडेंट फूड रिजर्व भरपूर मात्रा में, और एक लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। ठीक है जी, दिस इज द लार्ज और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। जबकि जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस हमारे पास स्फेरिकल होता है और थोड़ा सा यहाँ पर छोटा होता है। जनरेटिव सेल इतनी छोटी होती है कि वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करती रहती है, और 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर 2 सेल स्टेज होती है। ठीक है, इसका मतलब कि बाकी 40% के अंदर फिर 3 सेल स्टेज होती है। मान लीजिए मेरे पास पोलन ग्रेन है, तो यहाँ पर एक सेल ये रही, एक ये रही और एक ये। ठीक है जी, तो हमारे पास ये 3 सेल स्टेज होती है, बाकी मेरे पास यहाँ पर 2 सेल स्टेज है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में। तो देखो, जब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में बात करते हैं तो पोलन ग्रेन दो तरीके से यूज होता है बच्चों। पोलन ग्रेन के हम लोग क्या देखते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के भी बहुत सारे यूजेस है, बात नंबर 1। लेकिन इससे बहुत सारे हार्मफुल फैक्ट्स भी होते हैं। एक तो कॉज एलर्जी, एलर्जीज होती है। ठीक है जी, एक चीज तो ये है। दूसरी ब्रोंकियल एफेक्शन, ठीक है जी, ये चीज होती है हमारे पास। तो जैसे अगर हम देखते हैं ब्रोंकियल एफेक्शन है या आपके पोलन एलर्जी है, तो ये फ्लोर प्रोडक्ट्स के थ्रू, प्लांट प्रोडक्ट्स के थ्रू भी होती है। जैसे किसी किसी को डिओड्रेंट से या मान लीजिए परफ्यूम से एलर्जी है, चिकम ठीक है बंदा, ठीक है जी, बुरा हाल है, कुछ भी चीजें हो सकती है, किसी भी तरीके की एलर्जी। ठीक है ना, तो रनिंग नोज हो सकती है, आंखों में पानी आ सकता है, ये सब चीजें एलर्जी के फैक्टर्स होते हैं, एलर्जी की बातें होती है। समटाइम्स इट में कॉज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कॉज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कुछ कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लाइक अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। ठीक है जी, अस्थमा हो गया है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब चीजें भी होती है। और एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं पार्थीनियम, इसी को बोला जाता है कैरेट ग्रास। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कांग्रेसी, कांग्रेसी भी बोल देते थे। कांग्रेस की सरकार की दोस्तों, तब ये प्लांट इंडिया के अंदर आया था। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये वीट के अंदर, राइस के अंदर मिलावट की फॉर्म के लिए आया था, लेकिन इसकी वजह से एलर्जी हो रही थी, तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो गया, तो ये हमारे सामने आ गया। तो इसको गांव वगैरह देहात में कई लोग कांग्रेसी भी बोलते हैं। तो पार्थीनियम कैरेट ग्रास बोला जाता है। इट कोजेज पोलन एलर्जी, तो इसकी वजह से एलर्जी होने लगी थी, तो उसको यहाँ पर बोला गया पोलन एलर्जी। तो कई बार खुजली वगैरह की भी समस्या हो जाती है इनकी वजह से। पोलन ग्रेन के अंदर लेकिन एक खास बात और होती है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इनके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसी वजह से इनकी पोलन टैबलेट्स भी बनती है बच्चों, हर एक की नहीं, स्पेसिफिक प्लांट की पोलन टैबलेट्स भी बनती है और फूड सप्लीमेंट में यूज किया जाता है। और इवन पोलन कंजप्शन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, जो रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े होते हैं उनको, है ना, या जो एथलीट्स होते हैं उनको भी इनकी मेडिसिन दी जाती है, डाइट दी जाती है, ऐड किया जाता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। चलिए, अब पोलन ग्रेन जो होते हैं आफ्टर शेडिंग,
शेडिंग के बाद यानी कि आपके सेवन से एंथर से निकलने के बाद इनकी जो विएबिलिटी होती है यानी कि जीवन क्षमता वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। यहाँ पर इनकी जो विएबिलिटी है डिपेंड अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अच्छा, कुछ पोलन ग्रेन्स होते हैं जो शेड होने के बाद आधे घंटे के अंदर ही अगर उनका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो बेकार हो जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे व्हीट है, राइस है, 30 मिनट के अंदर अपनी विएबिलिटी लूज कर देते हैं। अगर ये फर्टिलाइज हो जाते हैं, पोलिनेशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनकी विएबिलिटी काफी महीनों तक रहती है, दे विएबल फॉर मंथ। जैसे हमारे पास आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा क्लास 11 में, रोजेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, सोलेंसी फैमिली जो आती है, तो रिमेन विएबल फॉर मंथ, काफी मंथ तक इनकी जो पोलन ग्रेन्स होती है विएबिलिटी जीवन क्षमता मेंटेन रहती है। पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं काफी सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है जी, इन -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन बच्चों। दिस इज द क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा है ना, सीड बैंक होते हैं, पोलन बैंक होते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी चीजें भी होती है बेटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल पार्ट के बारे में, जिसके अंदर हम पिस्टिल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, मेगास्पोरेंजियम जो कंटेनर है जिसके अंदर एक्टिव फॉर्मेशन होती है, और देन बात करेंगे बच्चे एम्ब्रियो सेक के बारे में। तो जब फीमेल पार्ट के बारे में बात करते हैं फ्लावर के, इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे पास सिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है जी, सिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी हमारे पास। ठीक है ना जी, ये सेक्शन हमारे पास होते हैं। तो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। तो स्टिग्मा जो है वो टॉप पोर्शन होता है, इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी सी स्टिकी है, और प्लस में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शुगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है बच्चों। स्टिकी है और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर शुगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, अगर हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो। ठीक। दूसरी चीज, स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, और ये मेरे पास ओवरी है, और पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज टर्म्ड एज पिस्टिल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इधर में कार्पल, या तो इसको पिस्टिल बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। अब मैं देखता हूं कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टिग्मा होता है या स्टाइल होता है, ये दो तरीके के होते हैं बेटा। कई बार क्या होता है, इनके अंदर इनर साइड में पेरिफेरी के ऊपर यहाँ पर कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए। ठीक है जी, दीज आर द न्यूट्रिटिव टिश्यू। एक तो हमारे पास यहाँ पर ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं, तो कई बार मेरे पास फीमेल पार्ट या तो इस तरीके का होता है, कुछ कुछ फीमेल पार्ट और है हमारे पास, उनके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जो स्टिग्मा और स्टाइल जो होते हैं उनके अंदर पूरे तरीके से यहाँ पर ये सेल्स भरी हुई होती है, पेरिफेरी पर नहीं होती, ये चारों तरफ प्रेजेंट होती है इसके। देख रहे हैं आप लोग? तो ये टू टाइप, दो तरीके के हमारे पास यहाँ पर फीमेल पार्ट होता है। कब तो मेरे पास पेरिफेरल टिश्यू होते हैं, और कब यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से पूरे में होते हैं। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अकेडमिक में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब पोलन ग्रेन यहाँ पर हमारा आपका लैंड करता है, तो जब वो आपका यहाँ पर पड़ने के बाद जर्मिनेट होता है, उसमें से पोलन ट्यूब निकलती है, तो पेरिफेरल टिश्यू और ये पूरा भरा होता है यहाँ पर टिश्यू से, ये उसको हेल्प करते हैं किस चीज में,
पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में और साथ ही साथ फिर बाद में हमारे पास यहाँ पर एलोंगेशन में। ये किस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ये ओवरी है और इसी ओवरी के अंदर मैं देखता हूँ कि देयर इज अ थिक मास ऑफ टिश्यू। यहाँ पर मेरे पास थिक मास ऑफ टिश्यू है, दैट इज टर्म्ड एज द प्लासेंटा। और इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक छोटी सी स्ट्रक्चर और है, दैट इज द फ्यूनिकल। और जब ये जो फ्यूनिकल होता है इसी के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर और है बेटा, दिस इज द ओव्यूल। यही हमारा ओव्यूल है, यानी कि माइक्रो स्पोरेंजियम। और आप देखेंगे इट इज अ 2-3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है 2-3 लेयर्ड होती है, दीज आर द एंट्यूगमेंट ऑफ ओव्यूल, जो बाद में सीड कोट की फॉर्मेशन करती। ठीक है, और इसके बीचों बीच हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसके बीचों बीच हमारे पास प्रेजेंट होता है बच्चों एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ।